हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एमएससी केमिस्ट्री के सेमेस्टर थर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है 2023 और 2024 का। हम देखेंगे उसके 3 क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले हम देखेंगे रिसेंट ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री, फिर हम देखेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, और लास्ट में हम देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड फोटोकेमिस्ट्री। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा बड़ा रहने वाला है क्योंकि हम 3 क्वेश्चन पेपर के बारे में, 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपके लिए मेरी वीडियोस यूजफुल हैं या आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन पेपर जो है रिसेंट ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री। ये देखिए, ये 2 आवर्स का पूछा गया था लास्ट ईयर और इसका मैक्सिमम मार्क्स थे 70 मार्क्स। सेक्शन ए पूछा गया था जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक होता है सेक्शन बी जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से हमें 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 3 इंटू 10 30 मार्क्स के हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि हमें जितने भी फॉलोइंग पूछे गए हैं उसमें से 3 अटेम्प्ट करने होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है राइट अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस, कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है और हमें उसके यूजेस बताने हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है राइट नोट्स ऑन कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड ग्रेफीन्स। हमें कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्रेफीन्स के बारे में शॉर्ट नोट देना है। ये मैंने जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने आपको सारे कवर कराए हैं, आप उसकी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। मैंने सबकी यूनिट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है और बहुत अच्छे से आपको समझाया है। उसमें मैंने बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बताया कि आपको क्या लिखना है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन है राइट डिटेल्स अबाउट फुलरीन्स एंड यूजेस। हमें फुलरीन के बारे में डिटेल में बताना है और उसके यूजेस बताने हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर बेस्ड डेंड्राइमर्स। हमें ये बताना है कि पॉलीमर बेस्ड डेंड्राइमर्स क्या होते हैं या हम उससे क्या समझते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अबाउट सोनोकेमिस्ट्री एंड इट्स यूजेस। हमें सोनोकेमिस्ट्री के बारे में बताना है कि सोनोकेमिस्ट्री क्या होती है और उसके यूजेस। और फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द साउंड प्रॉपर्टीज एंड बबल फॉर्मेशन। हमें साउंड की प्रॉपर्टीज बतानी है कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं साउंड की, और बबल फॉर्मेशन। मैंने ये सब आपको कराया है। आपको 6 क्वेश्चन में से या जितने भी पूछे जाए उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको आराम से ही मिल ही जाएंगे 3 क्वेश्चन। सेक्शन बी होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इसमें अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। जैसे कि मैं एक्सपीरियंस जो मैंने ये एग्जाम दिए हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि अगर हम पहले शॉर्ट कर देते हैं तो हमें लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो इसलिए आप पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करें और उसके बाद में ही शॉर्ट आंसर करें, वरना फिर लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाता है। तो सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप में 2 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। तो 20 इंटू 2 हो गया है 40 मार्क्स। 40 मार्क्स के हो गए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और 30 मार्क्स के हो गए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो 70 मार्क्स का ये टोटल पेपर आता है और 2 आवर्स हमें मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर नैनो मटेरियल्स, एक्सप्लेन बबल टेम्परेचर, एस्टिमेशन ऑफ होमोजेनियस रिएक्शंस विद सुटेबल एग्जांपल्स। इसमें ये पूछा गया है कि नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं और हमें बबल टेम्परेचर एक्सप्लेन करना है और हमें होमोजेनियस रिएक्शन की एस्टिमेशन बतानी है सूटेबल एग्जांपल्स के साथ। फिर 8th क्वेश्चन है राइट इन डिटेल्स हाउ मेटल्स आर यूजफुल इन मेडिसिन एंड ऑल्सो टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ मेटल्स। हमें डिटेल में बताना है कि मेटल्स कैसे यूजफुल होते हैं मेडिसिन के लिए और मेटल्स के टॉक्सिक इफेक्ट क्या होते हैं। ये क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का है। और फिर इसका 9th क्वेश्चन है राइट इन डिटेल्स अबाउट एंटी कैंसर ड्रग्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। हमें एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में बताना है, वो भी सूटेबल एग्जांपल्स की मदद से। ये क्वेश्चन भी होगा 20 मार्क्स का। राइट डिटेल्स अबाउट ड्रग डिजाइनिंग एंड ऑल्सो थ्योरीज ऑफ ड्रग एक्टिविटी। हमें ड्रग डिजाइनिंग के बारे में डिटेल में बताना है और हमें ड्रग एक्टिविटी की थ्योरीज भी डिस्कस करनी है या उसकी एक्टिविटी ड्रग एक्टिविटी की थ्योरीज बतानी है। तो ये था रिसेंट ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो कि 2023 और 2024 में पूछा गया है। और ये फर्स्ट टाइम का एग्जाम पेपर है, जबकि ये फर्स्ट टाइम का एग्जाम पेपर है जब ये पहली ही बार
हमारे जो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर है उसमें जुड़ा था, रिसेंट ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री, ये उसका पहला पेपर है कि ये पहला पेपर कैसा पूछा गया। ये हो गया है। अब हम देखेंगे अपना सेकंड पेपर जो कि है ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। अब हम देखेंगे अपना ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट का एग्जाम पेपर। ये देखिए सेक्शन ए। इसमें भी जैसे कि हमने पहले बताया मैंने कि 2 आवर का हमें टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स है 70 मार्क्स का, जिसमें से शॉर्ट आंसर टाइप होंगे 30 मार्क्स के और लॉन्ग आंसर टाइप होंगे 40 मार्क्स के। शॉर्ट आंसर टाइप में हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जितने भी दिए जाते हैं और हर एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। चलो देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ बैकमैन रीअरेंजमेंट। हमें बैकमैन रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म बतानी है और यह है 10 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है डिस्कस सिंथेटिक यूजेस ऑफ PbOCOCH3 इन डिटेल। हमें इसका सिंथेटिक यूजेस बताना है शॉर्ट में, ये भी 10 मार्क्स का है। फिर थर्ड क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। हमें एरोमेटिक रिंग के ऑक्सीडेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि है 10 मार्क्स का। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हाउ विल्किंसन कैटलिस्ट ब्रिंग्स अबाउट द रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स, एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि विल्किंसन जो कैटलिस्ट होता है वो कैसे एल्कीन का रिडक्शन करना है, हमें इसको मैकेनिज्म के साथ बताना है। ये हमारा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ एल्कीन्स आर कन्वर्टेड टू एल्केन्स बाय हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, प्रोपोज द मैकेनिज्म। हमें फिफ्थ क्वेश्चन में ये बताना है कि कैसे हम एल्कीन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्केन्स में हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन की मदद से, और हमें उसकी मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करनी है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट निकल टेट्रा कार्बोनिल इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हमें निकल टेट्रा कार्बोनिल के बारे में बताना है, उसकी सिंथेसिस के बारे में, ठीक है। ये हो गया है सिक्स्थ क्वेश्चन। तो हमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। 3 इंटू 10 हो गया 30 मार्क्स के हैं शॉर्ट क्वेश्चन। फिर सेक्शन बी में है लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जितने भी पूछे जाए और हर क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। तो इसका पहला क्वेश्चन है हाउ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड। हमें बताना है कि कैसे हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में हाउ डज इट रिएक्ट विद, और वो ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर सेकंड है एराइल हैलाइड्स की एराइल हैलाइड के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और थर्ड है एल्काइल अराइल ईथर्स के साथ वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कैसे रिएक्ट करते हैं। इन दीज रिएक्शन इंडिकेट द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड मैकेनिज्म इन्वॉल्व। इन रिएक्शंस में हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को इंडिकेट करना है और मैकेनिज्म भी हमें इसमें बतानी है। यह है पहला क्वेश्चन जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप का, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में यह है सेकंड क्वेश्चन डिस्कस द रिडक्शन ऑफ एल्काइंस दैट इज हाइड्रोजनेशन बाय यूजिंग ऑफ द फॉलोइंग। हमें एल्काइंस का रिडक्शन बताना है, वो भी हाइड्रोजनेशन की मदद से। सबसे पहला लिंडलार्ड कैटलिस्ट, फिर सेकेंड है LiAlH4, फिर है DiBlH। हमें रिडक्शन बताना है एल्काइंस का। ये है सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन जो कि है 20 मार्क्स का। फिर ये है हमारा 9 क्वेश्चन जिसमें डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें मैकेनिज्म बतानी है फॉलोइंग रिएक्शन के बारे में। सबसे पहली रिएक्शन है बेंजील बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। हमें बेंजील और बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट की रिएक्शन बतानी है और उसकी मैकेनिज्म भी बतानी है। फिर सेकंड है अर्न्ड ईस्टर्ट सिंथेसिस। हमें अर्न्ड ईस्टर्ट सिंथेसिस की रिएक्शन और मैकेनिज्म बतानी है। जैसे कि हमें पता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो इसके 2 पार्ट है, तो 10 मार्क्स की ये वाली रिएक्शन हो जाएगी बेंजिल बेंजिलिक एसिड, और सेकंड जो रिएक्शन होगी ये 10 मार्क्स की हो जाएगी। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस द प्रिंसिपल प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस विद मैकेनिस्टिक डिटेल्स। हमें प्रिंसिपल प्रिपरेशन और एप्लीकेशन बतानी है इन 2 फॉलोइंग जो भी फॉलोइंग दी गए हैं उनकी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इनकी प्रिंसिपल प्रिपरेशन और एप्लीकेशन बतानी है मैकेनिस्टिक डिटेल्स के साथ। सबसे पहला है कॉपर और सेकंड है क्रोमियम। तो ये है 10 मार्क्स के अलग अलग इसके पार्ट। तो ये हो गया है हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस का प्रीवियस ईयर पेपर। अब हम देखेंगे अपना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और फोटोकेमिस्ट्री का पेपर कि लास्ट ईयर वो एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है।
जैसे कि हमें पता है सेक्शन ए है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और उसमें हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जितने भी फॉलोइंग पूछे जाएंगे और जो हर एक क्वेश्चन होगा वो 10 मार्क्स का होगा, तो 10 इंटू 3 30 मार्क्स का हो जाएगा हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव सुटेबल एग्जांपल्स। सबसे पहले ये पूछा गया है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से हम क्या समझते हैं कि या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमें सूटेबल एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। ये है 10 मार्क्स का पहला शॉर्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन है राइट हैंड्स विल्सन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल्स। हमें हैंड्स और विल्सन सिस्टम के नोमेनक्लेचर बताना है, वो भी मोनोसाइक्लिक फ्यूज्ड और ब्रिज्ड हेट्रोसाइक्लिक साइकिल्स के लिए। ये होगा एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है राइट द सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीडेंट्स। हमें सिंथेसिस और रिएक्शन बतानी है ऑक्सीडेंट्स की, ये ऑक्सीडेंट्स होगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है राइट सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीडेन। हमें ऑक्सीडेन की सिंथेसिस और उसकी रिएक्शन बतानी है, ये भी होगा 10 मार्क्स का। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है राइट सिंथेसिस एंड रिएक्शंस विद एप्लीकेशन ऑफ बेंजोपायरोल्स। हमें बेंजोपायरोल की सिंथेसिस, रिएक्शन और एप्लीकेशंस भी बतानी है, ये भी हो गया 10 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन। फिर सिक्स क्वेश्चन है राइट सिंथेसिस एंड मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ बेंजोफ्यूरॉन्स। हमें बेंजोफ्यूरॉन की सिंथेसिस और एप्लीकेशन बतानी है, ये हो गए 6 शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हमें अटेम्प्ट करना है, जिसमें से हमें अटेम्प्ट करने हैं ओनली 3 और हर क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स के हो जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप। अब हम देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं जो कि हमें जितने भी पूछे गए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स का हो जाएगा हमारा सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल्सो राइट द 5 एग्जाम्पल्स। इसमें पूछा गया है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और हमें 5 एग्जाम्पल्स भी देने हैं इन रिएक्शंस के। यह है 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। फिर सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा गया है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हमें फॉलोइंग के ऊपर नोट्स लिखनी है। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन। हमें बताना है कि एक्साइटेशन कितने टाइप्स का होता है। फिर इसका दूसरा पार्ट है क्वांटम यील्ड। हमें क्वांटम यील्ड के बारे में बताना है। और फिर थर्ड पार्ट है इसका ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी। हमें एक्साइटेशन एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में बताना है। और इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट है रीअरेंजमेंट ऑफ 1,4 एंड 1,5 डाइंस। हमें रीअरेंजमेंट बताना है 1,4 और 1,5 डाइंस का। ये हो गया है सेकंड क्वेश्चन जिसके 4 पार्ट्स हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो इसके 4 पार्ट होंगे, तो हर एक पार्ट होगा 5 मार्क्स का। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब यह ये थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑल्सो राइट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑफ साइक्लिक एंड एसाइक्लिक। इससे 9th क्वेश्चन में हमें बताना है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं और हमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बतानी है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, साइक्लिक और एसाइक्लिक वाली। यह है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीडेन। हमें इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन बतानी है ऑक्सीडेन की, जो कि है ऑक्सीडेन फॉर्मेशन। वही सेम क्वेश्चन है जो ये है। तो ये है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो हमने डिस्कस कर लिए हैं रीसेंट ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट और हेट्रोसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री के। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं या अच्छी लगती हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।